गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने डिफ्लेक्शन कर्व की इक्वेशन को ड्राइव कर लिया था। अब डबल इंटीग्रेशन मेथड में हम लोग पहला न्यूमेरिकल देखेंगे और उस डिफ्लेक्शन कर्व की इक्वेशन की एप्लीकेशन देखेंगे। इस क्वेश्चन में एक कैंटिलीवर बीम है, इसकी लेंथ है L और उस पर पॉइंट लोड लग रहा है फ्री एंड पे। तो सबसे पहले इस मेथड में हमने उसकी डिफ्लेक्टेड शेप ड्रॉ करेगा। अब डिफ्लेक्टेड शेप ड्रॉ करने के पीछे पर्पस ये है क्योंकि हमें बाउंड्री कंडीशंस पता लग जाएंगे। जैसे सपोज़ कीजिए मैंने आपको एक डिफ्लेक्टेड शेप शो करी है यहाँ पे, उसमें आप देख रहे हैं फ्री एंड पे लोड के नीचे जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम है और ये डिफ्लेक्शन कम होता जा रहा है और एंड ए पे आके डिफ्लेक्शन ज़ीरो है, स्लोप की वैल्यू भी वहाँ ज़ीरो है। जो हमारा फ्री एंड है वहाँ पे डिफ्लेक्शन डेल्टा बी और जो एंगल है हमारा डिफ्लेक्टेड बीम का वो है थीटा बी। तो अब हम डबल इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करके इस डेल्टा बी और थीटा बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब आप नीचे डिफ्लेक्शन कर्व की इक्वेशन देखिए, ई आई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एम। प्लस कब लेते हैं? जब सैगिंग मूवमेंट होगा। माइनस कब लेंगे? जब हॉगिंग मूवमेंट होगा। मैंने बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कुछ साइन कन्वेंशन बताए थे। देखो हमने एक सेक्शन लिया है एट डिस्टेंस x फ्रॉम फ्री एंड। जो मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है सेक्शन के राइट हैंड साइड में वो है w इंटू एक्स। इस w इंटू एक्स मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो कैसी है? क्लॉकवाइज। और सेक्शन के राइट हैंड में क्लॉकवाइज हम कैसे लेते हैं? नेगेटिव। इसका मतलब ये हमारा हॉकिंग मूवमेंट है। तो हम जो हमारी अब डिफ्लेक्शन कर्व इक्वेशन यूज़ करेंगे वहाँ माइनस एम लेंगे और m की वैल्यू हमारी कितनी है? w इंटू एक्स। और मैंने आपको पहले बताया था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को मैं रिप्रेजेंट करूँगा y डबल डैश से। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है अब? ई आई वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस w इंटू एक्स। जब हम इसको एक टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो अब हमको मिलेगी स्लोप इक्वेशन। स्लोप क्या होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स और इसको रिप्रेजेंट करता हूँ मैं वाई डैश से। तो जब मैं इसको एक बार इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो इक्वेशन बन के आ रही है मेरी ई आई वाई डैश इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन। यहाँ सी वन एक कॉन्स्टेंट है। अब जब मैं इसको दोबारा इंटीग्रेट करता हूँ तो मेरी इक्वेशन आती है ई आई वाई माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब बाई सिक्स प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू। यहाँ वाई रिप्रेजेंट कर रहा है डिफ्लेक्शन को। नाउ इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू ये हमारी अब इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस हो गई हैं। एक जो हमारी इक्वेशन नंबर वन है वो है स्लोप इक्वेशन और इक्वेशन नंबर जो है सेकंड वो है हमारी डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन में दो अननोन्स हैं, एक C1 एक C2। इन अननोन्स को फाइंड करने के लिए मुझे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप देखिए इक्वेशन नंबर वन में स्लोप वाई डैश को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप से। अब आप ऊपर वाली फिगर देखिए हमारी, उसमें देखिए स्लोप किस एंड पे ज़ीरो है? ए। जब आप फिक्स्ड एंड देखेंगे तो हाँ मैंने लिखा है थीटा ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी वाई डैश की वैल्यू यहाँ पे क्या है? ज़ीरो। तो जब मैं ये वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे C1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? कैसे मिलेगी? ये जो ए पॉइंट है ये हमारा फ्री एंड है उससे कितनी डिस्टेंस पे है? L डिस्टेंस पे है। तो x की जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? L। और y डैश की वैल्यू क्या हो गई वहाँ पे? ज़ीरो। जब मैं ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करूँगा तो मुझे C1 की वैल्यू क्या मिलेगी? देखिए WL स्क्वायर बाई टू, यानी C1 मुझको पता लग गया। मुझे C2 फाइंड करना है। C2 फाइंड करने के लिए मुझे इक्वेशन नंबर टू में आना पड़ेगा जो कि डिफ्लेक्शन इक्वेशन है। अगर मैं किसी तरीके से लेफ़्ट साइड वाली टर्म को ज़ीरो कर दूँ तो मैं C2 फाइंड कर सकता हूँ क्योंकि C1 मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ। अब देखिए लेफ़्ट साइड वाली टर्म क्या है? ई आई वाई। वाई क्या है? डिफ्लेक्शन। किसी एंड पे डिफ्लेक्शन ज़ीरो है तो हम देखते हैं अपनी फिगर में कि एंड जो फिक्स्ड एंड है वहाँ पे स्लोप भी ज़ीरो है, डिफ्लेक्शन भी ज़ीरो है, यानी वाई की वैल्यू भी एट पॉइंट ए क्या होगी? ज़ीरो। अब मैं क्या करूँगा? इसकी वैल्यू को पुट कर दूँगा इक्वेशन नंबर टू में। और जो मेरा एंड ए है वो बी से कितनी डिस्टेंस पे है? एल डिस्टेंस पे, यानी एक्स की वैल्यू मुझको क्या पुट करनी पड़ेगी? एल। वहाँ पे बेटा डिफ्लेक्शन क्या है? ज़ीरो है। तो जब मैं पुट करूँगा तो मुझको क्या मिल जाएगी वहाँ से? ये देखिए C2 की वैल्यू मिल जाएगी। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है? एट एंड ए
एक्स इज इक्वल्स टू एल, डिफ्लेक्शन डेल्टा ए बराबर 0 है, तो मैंने उसको 0 पुट किया, C1 की वैल्यू पहले फाइंड कर चुका, तो C2 की वैल्यू कितनी मिली, WL3/3। अब हो गया क्वेश्चन अपना, C1 C2 की वैल्यूज़ फाइंड हो गई। अब देखिए मैंने क्या किया, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 स्लोप विल भी क्या है, थीटा बी। देखिए आप फिगर में देखिए, जब x की वैल्यू 0 है तो डिफ्लेक्शन भी मैक्सिमम है और एंगल कितना मिल रहा है मुझको, थीटा बी। अब ये थीटा बी फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, वाई डैश की जगह क्या रख दूंगा, थीटा बी, और x की जगह क्या रख दूंगा, 0, और c की वैल्यू मेरे पास पहले से ही है, तो मेरा स्लोप कितना निकल के आया उस एंड पे, WL²/2EI। अब मुझको क्या चीज़ फाइंड करनी है, डेल्टा बी, यानी डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड। डिफ्लेक्शन के लिए इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन नंबर 2। C1 की वैल्यू मुझे पता लग गई, C2 की वैल्यू मुझको पता लग गई, x की वैल्यू कितनी होगी, एट बी 0 होगी, तो यानी ये वाली टर्म मेरी WX³/6 वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0, और y की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा बी। तो देखिए जब मैं इसको पुट करूँगा, देखिए एट एंड बी डिफ्लेक्शन विल बी डेल्टा बी, तो EI डेल्टा बी, x की वैल्यू 0 थी, यहाँ भी x की वैल्यू 0 थी, तो कितनी आ गई वैल्यू डेल्टा बी की निकल के, WL³/3EI। यहाँ जो माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है वो कर रहा है कि जो हमारी बीम डिफ्लेक्ट हुई है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर ये बीम अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू पॉजिटिव ले ले, तो ये हम साइन कन्वेंशन ले रहे हैं। और एक चीज़ और, जब मेरी स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब स्लोप कैसा था मेरा यहाँ, क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से हम लोग, अगर आप साइन नहीं लगाना चाहते हैं इट डजेंट मैटर, बट आपको लिखना पड़ेगा कि स्लोप की डायरेक्शन क्या है और जो डिफ्लेक्टेड शेप है वो मेरी डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। यहाँ साइन इतना मैटर नहीं करता, तो डोंट वरी अबाउट साइंस, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम का। सिंपली सपोर्टेड बीम का अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए आपको यहाँ पे एक फिगर शो हो रही है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लेंथ है L और उसके सेंटर पे एक पॉइंट लोड लग रहा है जिसकी वैल्यू है W। सबसे पहले हमने क्या करा था, डिफ्लेक्टेड शेप बनाई थी। डिफ्लेक्टेड शेप क्यों बनाते हैं हम लोग, टू असेस द बाउंड्री कंडीशन। अब मैंने डिफ्लेक्टेड शेप बनाई तो मुझे पता लग रहा है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किसके अंडर आ रहा है, पॉइंट लोड के अंडर आ रहा है, उसको मैंने क्या बोल दिया, डेल्टा मैक्स, और या फिर क्या बोलूँगा, डेल्टा सी, यानी डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी विच इज़ इक्वल्स टू डेल्टा मैक्स विच इज़, जो कि मैक्सिमम है। अब मैं देखिए, जब मैं डिफ्लेक्टेड शेप में जब पॉइंट सी पे जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो थीटा क्या होगा यहाँ पे, 0, यानी स्लोप एट पॉइंट सी विल बी 0। बट डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 कहाँ पे है, एट ए एंड पे और एक बी एंड पे, बट वहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 नहीं है, वहाँ पे थीटा ए और थीटा बी की कुछ वैल्यूज़ हैं। तो मुझको ये 3 बाउंड्री कंडीशन मिल गई, एट एंड ए स्लोप डज नॉट इक्वल टू 0 बट डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या है, 0, एट एंड बी डिफ्लेक्शन 0 बट स्लोप डज नॉट इक्वल्स टू 0, बट पॉइंट सी पे डिफ्लेक्शन है जो कि मैक्सिमम है और स्लोप क्या है, 0। तो ये मेरी 3 बाउंड्री कंडीशन मैंने पहले ही लिख के रख ली। अब मुझको चाहिए एक सेक्शन, यहाँ पे लिया मैंने एक सेक्शन x जो कि पॉइंट लोड से पहले है, पॉइंट लोड से पहले मैंने एक सेक्शन लिया x। अब उससे पहले मैं रिएक्शंस फाइंड कर लेता हूँ। इस इक्वेशन की, इस बीम की रिएक्शन फाइंड करना बहुत इजी है। W सेंटर पे लग रहा है तो दोनों सपोर्ट रिएक्शंस क्या होंगी, W/2 W/2। अब एट डिस्टेंस x फ्रॉम A एंड जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेक्शन के इधर क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेते हैं तो W/2 इंटू एक्स, ये होगा मोमेंट की वैल्यू एट डिस्टेंस x mx। सैगिंग है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब मैं अपनी डिफ्लेक्शन कर्व की इक्वेशन में इसको पुट कर दूंगा, एक बार इंटीग्रेट करूंगा फिर दूसरी बार इंटीग्रेट करूंगा। पहली बार इंटीग्रेट करूंगा स्लोप इक्वेशन मिलेगी, दूसरी बार इंटीग्रेट करूंगा डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिलेगी।
अब मैं सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन लगाऊंगा। अब आप देखिए जो मैंने सेक्शन लिया है, ये सेक्शन कहाँ तक जा रहा है, 0 से L/2 जा रहा है। ये सेक्शन 0 से L तक नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि जैसे ही मैं इस सेक्शन को L/2 से बियॉन्ड जाता हूँ तो मेरे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। बट W/X ये वैल्यू कहाँ तक रहेगी, ये रहेगी L/2 तक। जैसे ही L/2 के पार जाऊँगा मैं तो मेरी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, W/2 × X माइनस W/X माइनस L/2। तो जो हम सेक्शन लेंगे, जो हम पहला सेक्शन लेंगे वो वेरी करेगा 0 से L/2 तक। तो पहला बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। देखिए आप, पहली बाउंड्री कंडीशन मैंने क्या लगाई, X = L/2, यानी सेंटर पे स्लोप 0 है। तो इक्वेशन 1 में जो लेफ्ट पार्ट है वो मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। और x की वैल्यू वहाँ पे क्या ली थी मैंने, L/2, तो x की जगह L/2 पुट करूँगा तो C1 की वैल्यू मिलेगी मेरे को -WL²/16। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ से मुझे C1 मिल गया, मुझको निकालना है C2 निकालना है। तो मुझे डिफ्लेक्शन पता होना चाहिए कहाँ पे है, 0। डिफ्लेक्शन 0 से लेके L/2 तक लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन कहाँ पे 0 था, देखिए आप बीम में 8 पॉइंट A डिफ्लेक्शन = 0। तो बस मैंने वही पुट करा। 8 पॉइंट A पे x की वैल्यू क्या है, 0, तो मैंने वो भी पुट करा। एट x = 0, डिफ्लेक्शन = 0। तो जब मैं पुट करूँगा तो मुझको C2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। अब फाइनल इक्वेशंस क्या हो गई, C1 C2 की वैल्यू पुट करके जो मेरी फाइनल स्लोप और डिफ्लेक्शन की इक्वेशंस आई उनको मैंने बोल दिया A और B। मुझे क्या निकालना था, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना था। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे था, L/2 पे, यानी सेंटर पे था। तो x की वैल्यू मैं क्या रख दूंगा, L/2। कौन सी इक्वेशन में रखूँगा, इक्वेशन नंबर B, क्योंकि वही मेरी डिफ्लेक्शन की इक्वेशन है। जब मैं ये वैल्यूज़ पुट करूँगा तो मुझको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा WL³/48 EI। यानी मेरा एक काम हो चुका है। अब मुझको जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है θA और θB। θA के लिए मुझे इक्वेशन नंबर A यूज़ करनी पड़ेगी। इक्वेशन नंबर A यूज़ करोगे तो देखो सबसे पहले मुझे निकालना है θA। θA के लिए x की वैल्यू क्या होगी, 0। तो सबसे पहले मैंने x की वैल्यू को पुट करा 0। वहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, θA। इक्वेशन में पुट करा तो मुझको मिल गया θA। नेगेटिव साइन एम्प्लाइज कर रहा है कि जो हमारा स्लोप है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब आ जाओ, अब मुझे निकालना है θB। अब θB के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मैं L/2 से बियॉन्ड जाऊंगा मेरी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो कितनी चेंज हो गई, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू अब क्या हो गई, W/2 × X माइनस WX माइनस L/2। अब इसकी वैल्यू मैं कहाँ पुट कर दूंगा, अपनी डिफ्लेक्शन कर्व की इक्वेशन में। पहली बार इंटीग्रेट करूँगा तो मुझको क्या मिलता है, स्लोप। यहाँ पे दूसरी बार इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही चीज़ रह गई है क्वेश्चन में फाइंड करने को, जो कि है θB। θB क्या है, स्लोप एट B। तो मुझे डबल इंटीग्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंगल इंटीग्रेट से ही मुझे स्लोप इक्वेशन मिल जाएगी। मैंने इंटीग्रेट कर लिया, यहाँ पे एक कांस्टेंट मिला मेरे को C1 कांस्टेंट मिला। तो अब मुझको क्या करना पड़ेगा, स्लोप कहाँ पे 0 होता है, हमारी बीम में स्लोप एक ही जगह अब 0 है, वो है सेंटर पे एट पॉइंट C, जहाँ पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है वहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या है, 0। वो x = L/2 पे है। तो बस x = L/2 पुट करूँगा, थीटा की वैल्यू 0 पुट करूँगा, यहाँ से C1 की वैल्यू मिल जाएगी। जब मैं C1 की वैल्यू अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा, इक्वेशन नंबर इसको बोल देते हैं C बोल देते हैं। जब इक्वेशन नंबर C में पुट करूँगा तो मेरे को यहाँ से स्लोप मिल जाएगा एट B WL²/16 EI। पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट इज़ अ स्लोप इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आप देखिए θA की वैल्यू कितनी थी, -WL²/16 EI। θB की वैल्यू क्या है, WL²/16 EI। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि जो हमारी बीम है वो सिमेट्रिकल है, और जब सिमेट्रिकल बीम होगी तो जो स्लोप्स होंगे वो भी तो दोनों जगह सेम होंगे एक्सेप्ट डायरेक्शन। डेल्टा की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, वो कितनी आई, WL²/48 EI। तो ये दो क्वेश्चनों को आप दिमाग में रख के नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, विच इज़ अ कैंटिलीवर बीम हैविंग UDL ओवर इट्स एंटायर लेंथ। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे न्यू मेथड विच इज़ मोमेंट एरिया मेथड। उस मेथड को पढ़ने के लिए आपको बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना आना बहुत ही नेसेसरी है, अदरवाइज़ उस मेथड को आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इस मेथड की मैं कुछ डिसएडवांटेज बताता हूँ।
सपोज़ कीजिए इसी बीम में 3-4 पॉइंट लोड लगे होते, तो मुझे डिफरेंट पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत सारी इक्वेशंस को ट्राई करना पड़ता। तो ये मेथड उन बीम्स के लिए सूटेबल नहीं है जहाँ पे बहुत सारे पॉइंट लोड सीरीज़ में लगे होते हैं। ये मेथड उन बीम्स के लिए सूटेबल है जहाँ पे या तो यूडीएल हो या यूवीएल हो या फ्री एंड पे पॉइंट लोड हो। तो ऐसी बीम जहाँ पे बेंडी मोमेंट इक्वेशन सिंगल या एक या दो बार ही ट्राई करनी पड़े, उन बीम्स के लिए ये मेथड एडवांटेजियस है। थैंक यू।